हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। जैसे कि आपको मालूम है कि जेकेएस मेंस 2025 के एग्ज़ाम में सिर्फ 80 से 85 दिन रह गए, क्योंकि जेकेपीएससी ने टेंटेटिव डेट दे दी है जो कि 14 जुलाई है। सो वी हैव ओनली 80 टू 85 डेज लेफ्ट। सो इन 80 से 85 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी? हाउ टू डील विद दीज 80 टू 85 डेज, ताकि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए और हमारी प्रिपरेशन जो है हमें बाद में ये रियलाइज ना हो कि हमने जो है अपना टाइम वेस्ट किया। सो दिस शुड बी आवर स्ट्रेटेजी, जो कि हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे अगली वीडियो की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव डिवाइडेड होल दीज 80 टू 85 डेज इनटू 3 फेजेस। सो पहला फेज जो है 1 से 30 दिन का है। इन 1 से 30 दिनों में हमें क्या करना है? सो वी हैव टू फोकस ऑन कोर एरियाज। सो हमारे कोर एरियाज कौन से हैं? GS4 और ऑप्शनल पेपर्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दीज 3 पेपर्स, एक ये वाला और 2 ये वाले पेपर्स, आपकी सिलेक्शन भी करवाते हैं और आपको लिस्ट से बाहर भी करते हैं। सो लिस्ट से बाहर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि आई हैव नोन मैनी स्टूडेंट्स जो कि और पेपर्स में बहुत अच्छा कर रहे थे, बट यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ की तो उसकी वजह से वो बाहर हो गए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले 1 से 30 दिन में वी फोकस ओनली ऑन दीज पेपर्स। सो हमें टाइम को ऐसे डिवाइड करना है कि GS4 भी हमारा अच्छे से हो और ऑप्शनल पेपर्स भी अच्छे से हो। सो व्हाट वी हैव टू डू इज मेकिंग प्रिसाइज नोट्स, कंसाइज नोट्स हमने बनाने हैं। कंसाइज नोट्स इंटीग्रेटिंग PYQs। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कल्चर, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हैं तो कल्चर का टॉपिक कर रहे हैं, तो हमें कल्चर की बेसिक्स भी करने हैं, जैसे व्हाट इज कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। Then we have this ethnocentrism versus cultural relativism. We have culture versus civilization. ये टॉपिक तो करने ही करने हैं, प्लस हमने PYQs को भी अपने नोट्स में इंटीग्रेट करना है। तो वी हैव टू डू हार्ड वर्क यार, ऐसा तो नहीं है। वी हैव टू डू दिस लेबर वर्क, है ना। मजदूरी करनी है हमने अगले 30 दिनों में, तभी जाके पॉसिबल है, वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट। सिलेबस पूरा करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो वी हैव टू डू दिस लेबर वर्क। प्लस हर दिन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट लिखो यार। पहले दिन आप लिखोगे 20 मिनट में एक क्वेश्चन, आस्ता आस्ता करते जाओगे, लिखोगे, कहीं से स्टार्ट करोगे तो कहीं पे पहुंचोगे। अगर हम सोचेंगे यार पहले पूरा पढ़ लेते हैं, 60 दिन 80 दिन हम पूरा पढ़ेंगे उसके बाद आंसर लिखने लगेंगे, देन माय डियर फ्रेंड, वो आप नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से ही आप एक एक दो दो क्वेश्चन स्टार्ट करें। टू रीच समवेयर यू हैव टू लीव फ्रॉम समवेयर। सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, तो स्टार्ट करें आज से। 10 दिन के बाद आपको इतनी आदत पड़ जाएगी, आप आराम से आंसर्स लिखेंगे। सो वी हैव टू डू ओनली 2 क्वेश्चन एट लीस्ट। स्टार्ट तो कर 2 क्वेश्चन से, आस्ते आस्ते उसको बढ़ा लेना। देन एवरी संडे यू हैव टू कीप इट फॉर essay writing. So essays are very important. You have to keep it for essay writing. I will be making a special video on how to write essay. एक essay की कॉपी को आपको बताऊंगा एंड विल टेल कि हाउ टू राइट ऐसे। एज आई हैव अराउंड 145 मार्क्स इस साल लास्ट ईयर में मेरे मुझे आए थे, तो आई विल बी गाइडिंग यू विद ऐसे राइटिंग ऑल्सो। सो तभी कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी। देन फेज 2 में दैट इज 31 से 60 दिन के बीच में हमें क्या करना है? हमें कोर एरियाज को रिवाइज करना है। वी हैव टू कीप टाइम फॉर कोर एरियाज, रिवीजन ऑफ कोर एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट वी हैव टू आल्सो स्टडी GS1 2 एंड 3। इतने इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोर एरियाज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। वन माय फ्रेंड, more than 300 marks in optional papers, the exceptionally well, more than 300 marks। एग्रीकल्चर स्कास से किया हुआ था, सो एग्रीकल्चर रखा हुआ था, 300 से ज्यादा मार्क्स थे, ओके। प्लस ही वाज एन SC कैंडिडेट, बट स्टिल उसका मेंस नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके GS1 2 3 पे नंबर बहुत कम थे। सो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, कोर एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट GS1 2 3 आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो कोर एरियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज कम्पेयर टू GS1 2 3। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने GS1 2 3 को राइट ऑफ कर देना, ऐसा नहीं है, ओके। देन वी हैव टू इंटीग्रेट करंट अफेयर्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट इस बार बड़ा न्यूज में है, वी हैव गगनयान मिशन बहुत न्यूज में है, तो ये वाली चीजों को आपने इंटीग्रेट करना है। इन्वायरमेंट में भी करंट अफेयर्स पे पूछा जाता है ज्यादा, सो वी हैव टू इंटीग्रेट करंट अफेयर्स इनटू आवर नोट्स, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 20 दिन जो बचे हैं, 20 से 25 दिन, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। सो 3 आवर अप्रोच हमने लेनी है रिवीजन की, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोमन में नहीं जाना कि यार इस वाले वेबसाइट ने, इस वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इस वाले टॉपिक को ऐसा दिया हुआ है, इस वाले ने ऐसा दिया हुआ है, मैं कर रहा हूँ जी दृष्टि से, लेकिन जब मैंने विजन के वो वाले नोट्स देखे तो मुझे लगा यार ये मैंने तो बहुत कम किया हुआ है। तो ऐसे करते जाओगे, तब आप रिवीजन का भी, विजन का भी लिख लोगे तो फिर देखोगे यार फोरम वालों ने इससे अच्छा लिखा हुआ लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अब इसी चक्कर में पड़े रहो कि ये सर्कल चलता रहेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो आपने नोट्स छोटे छोटे बनाए हैं, कंसाइज नोट्स, उन्हीं पे फोकस करो, उन्हीं पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट योर सोर्सेज यार, बात खत्म हो गई। इस चक्कर में पड़े रहोगे तो आपके नोट्स कभी पूरे नहीं होंगे। सो ट्रस्ट योर सोर्सेज, ट्रस्ट योर नोट्स, उन्हीं को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। देर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन रिविजन, और कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं है रिविजन के अलावा। ओके, अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट। इससे पहले आप दो दो चार चार क्वेश्चंस कर रहे थे, अब थोड़ा सा आप फुल लेंथ टेस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि इट इज़ नॉट कि आप घर में बैठे हो, आप एग्जाम हॉल में हो, एग्जाम हॉल का प्रेशर है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, वेरी डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन निकल गया तो आपको प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो उससे दूसरा भी खराब होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन फुल लेंथ टेस्ट। लास्ट के 20 से 25 दिन तो दे सकते हैं आप। देन मेकिंग शॉर्ट नोट्स फॉर वीक एरियाज। अब जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि देर आर सम एरियाज इन सर्टन सब्जेक्ट्स जो बहुत वीक है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। ओके, शॉर्ट नोट्स बना लें, प्लस डेटा वगैरह के भी छोटे छोटे नोट्स बना लें। सो दिस शुड बी आवर स्ट्रेटेजी। सो व्हाट, अब हम समरी करते हैं, समराइज करते हैं, तो हमें फोकस करना है कोर एरियाज पे, एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग इन माइंड कि जीएस 1 2 3 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट कोर एरियाज पे थोड़ा ज्यादा फोकस देना है। पीवाईक्यूज पे पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, ठीक है, और थीम्स पे फोकस करना है। पीवाईक्यूज में क्या क्या थीम्स पूछे गए, ओके। देन हमने क्या करना है, संडेज जो है एसेज के लिए रख लेने हैं, ओके। देन लास्ट के 20 25 दिन में हमने फुल लेंथ टेस्ट भी लगा लेने हैं, ओके। और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। सो रिवाइज करते जाएं, रिवाइज करते जाएं, उससे उससे ऊपर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन रिवीजन। रिवाइज करें, अपने दिमाग में माइंड मैप्स बनाएं, मैप्स बनाएं अपने दिमाग में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कैसा करेंगे, ऐसा मुझे अगर क्वेश्चन आया तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ये चीजें आपको पहले सोच के जानी है, क्योंकि वहां पे सोचने का वक्त नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर आपने सोच लिया, इट्स बेटर टू थिंक हियर देन टू थिंक देयर इन द एग्जाम हॉल। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अगले जो 60 से 80 दिन हैं बहुत अच्छे जाएंगे। आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट वीडियो ऑन एसे राइटिंग, हाउ टू राइट एसे। तभी आपको मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और आपको आई आई अश्योर यू कि आपको सब्सक्राइब करके कोई नुकसान नहीं होगा। यू विल बी गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट।